से लाखों रुपए के बिल बनते हैं, जाते हैं, कोई नहीं। दूसरा, पानी जो वाटर सप्लाई का है, शहर में जगह जगह वो पानी लीक हो रहा है और लोग भी तंग हैं। दुकानों में वो जो है बिल्कुल जिस तरह सैलाब आया होता है इस तरह का मंजर पेश कर रहा। और ये वाटर सप्लाई वाले इन्होंने गवारा नहीं करना है कि वहाँ कोई पैर अगर जहाँ से टूटा है उसको ठीक किया जाए। तकरीबन शहर में 10-12 जगह ऐसी हैं, ये सिटी बेकर के आगे है, इसी तरह मटोर चौक में जगह जगह जो है वो पानी ज़ाया हो रहा है। तो मेहरबानी करके अगर ये थोड़े मसाइल पे आप तवज्जो दें, इनको ज़रा कहें तो। आपने बड़े अच्छे जो है ना रेलेवेंट पॉइंट्स का जिक्र किया है। मेरे खुद के जहन में ये पॉइंट्स थे और हम इन पर एक्शन भी ले रहे हैं। और ये जो खुली कचहरी हमने रखी इसलिए मेरी आप लोगों से और जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं उनसे गुजारिश है कि जो है ना जिसके यहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं चल रही वो ज़रा मेंशन करे। अब आप मुझे बताएं इस पर कौन है बंदा जो आपके यहाँ स्ट्रीट लाइट का काम देख रहा है? इलेक्ट्रिशियन है ना, वो तो देख लें। अभी जो ये स्कीम है ना जो PMS की फेज़ 1 में थी, वो अभी हमारी रनिंग स्कीम है, क्योंकि वो फाइनल में हुई। तो अभी उन्होंने अगर स्ट्रीट लाइट्स लगाई हैं वो ऑन नहीं हो रही, तो इसका ये मतलब कि वो ख़राब हो चुकी है। इसका ये मतलब है कि उसको अभी कनेक्शन देने वाले हैं। हमारे पास अभी स्ट्रीट लाइट के ना 4 मीटर हैं, स्ट्रीट लाइट बहुत ज़्यादा है हमारे। अब आप उनको फेस ये सर स्कीम तो बात की बात है। जो 40 लाख का उसको तो आगे इन्होंने बनाना है, ग्रिड जाना है, इधर जाना है। लेकिन जो इस वक्त मौजूदा चल रही हैं जो शहर में आनी चाहिए, मेन बाजार में तो कम अज़ कम आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। तो जो ख़राब है वो किसका काम है ठीक कराना? आवाम का काम तो नहीं है, आपका काम है। ये बता रहे हैं कि चूंकि ये स्कीम रनिंग है, कब तक टेंटेटिव डेट है इसकी कंप्लीशन की? 15 जनवरी तक ये स्कीम फाइनल होगी। हमें 4 डिफरेंट सोर्सेज से इसको जो है ना कनेक्शन है लाइट का। ये क्वाइट पॉसिबल है कि एक ही जगह पे अगर 3 लाइटें लगी हैं तो एक का कनेक्शन एक साइड से और दूसरी का कनेक्शन दूसरी साइड से। कोई भी स्कीम जब तक कंप्लीट नहीं होती उसका प्रोसेस जो एक मॉनिटरिंग का और सुपरविजन का है ना वो फॉर्मली स्टार्ट नहीं होता। अभी जैसा कि मैंने 2-3 दफ़ा विज़िट किया है बाज़ारों, मैंने नोट भी किया है कि कहाँ कहाँ पे लाइटें नहीं चल रही। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि कल आप ऐसा करो, कॉन्ट्रैक्टर को बुलाओ, आपकी तरफ से 1-2 बंदे होंगे, हम उसके साथ विज़िट भी करेंगे। ये स्कीम कंप्लीटेड नहीं है अभी तक, ठीक है, लेकिन हम इस चीज़ को इंश्योर करेंगे। आप ये बेफिक्र हो जाए, 13 जनवरी तक इंशाल्लाह जितनी लाइटें लगी हैं वो सब चलेंगी। अगर नहीं चलेंगी तो कॉन्ट्रैक्टर पे पर्चा मैं दूँगी। ये ठीक है, डन है, ये क्लियर है बात? यहाँ पे ये बात है कि जो लाइटों का इशू है ना उसमें कुछ प्रॉब्लम ये भी है कि जो आप कह रहे हैं कि कनेक्शन रीन्यू हो रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो ऑलरेडी हो चुके हुए हैं वो भी बंद हो जाते हैं। उनमें प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा कि जब बारिश होती है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि गैर मेरी बल्ब जान के यूज़ किए जाते हैं जो कि ख़राब हो जाते हैं और फिर उनको चेंज करने के लिए नए बिल बनाए जाते हैं, जो मेरा ज़रिए सोचा है। क्योंकि मेरी गली में कम से कम 3 बल्ब जो हैं वो हफ्ते में 2 मरतबा ख़राब होते हैं। अच्छा, वो दोबारा लगे? अभी तक नहीं लगे। अभी तक नहीं लगे। ये मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल उस तरह नहीं है कि रनिंग होती है उसका कभी भी रिपेयर का बिल नहीं साइन होता। ये आप समझ लें इन बातों को। बाकी ये जो आप कह रहे हैं कि लो क्वालिटी के बल्ब लगे हैं, चलने के बाद ख़राब हुए, तो कल मैं खुद कॉन्ट्रैक्टर के साथ विजिट करूंगी, आप लोग भी आए, यहाँ MC का हम इलेक्ट्रीशियन भी ले आएंगे। अगर कोई इशू है ना उनको हम हफ्ते का टाइम देंगे, वो नहीं सही करते तो उन दोनों पर पर्चा देंगे। मैडम मेन इशू ये है कि फेज जो है ना वो तो अपना लेकिन जो न्यूट्रल है वो हम वापडा की यूज़ कर रहे हैं। जब तक हम अपनी न्यूट्रल सारे शहर में नहीं दिखाएंगे ये आता रहेगा, क्योंकि जब लाइट फ्लक्चुएट करती है किसी एक भी जगह, वापडा का एक ट्रांसफार्मर के लिंक की वजह से हमारी लाइट भी यूज होगी। जब तक हमारी न्यूट्रल वायर नहीं डालेगी तब तक ये प्रोसेस। फिर क्या इसका हल है? मैडम न्यूट्रल जो है एस्टिमेट हम बना रहे हैं उसके न्यूट्रल वायर का पूरे शहर के अंदर जो हमने अप्रूव किया है, तो वो जो फाइनल होता है वो इस नेक्स्ट ADP में या उसमें अमल करके जब तक हम वो नहीं बिछाएंगे तब तक ये इसी तरह होता रहेगा कि हम बल्ब डालते रहेंगे, फ्लक्चुएशन होगी बारिश के बाद और हमारे बल्ब जल जाएंगे। लेकिन वो तो देखिए ना, वापडा तो पूरे शहर को सप्लाई कर रहा है, इतनी जल्दी बाकी चीज़ें तो नहीं खराब हो रही। वापडा से सारी चीज़ें नहीं ले रहे, फेस स्विच हमारा अपना है, ट्रांसफार्मर अपने हमारे अपने हैं, लेकिन न्यूट्रल हम वापडा की यूज़ करें। मैं इस पर वर्क करूँगी, कल हम विजिट करेंगे, मैं देखूँगी इसको टेक्निकली, फिर हम इसको लोड का प्रॉब्लम है, लोड की वजह से भी गलत हुई है। वो बात है आपकी सब सही है, लेकिन हमारा काम सिर्फ और सिर्फ
उनको एक चीज़ देना है। लाइटें लगी हैं, उनके पास रोशनी होनी चाहिए। उनका काम नहीं है वापडा से आ रहा है, कहीं से आ रहा है, फेज नहीं है, वायर नहीं है, वो हमारे इशूज़ हैं और हमें उनको हल करना है। ठीक है जी। बाकी जो आपने इंक्रोचमेंट का कहा है, हमने कल ही एक नया प्लान बनाया है जिसके तहत हम 3 डिफरेंट लोगों की ड्यूटियाँ प्रॉपर लगा रहे हैं। आपको भी वो शेयर करेंगे, आप भी देखेंगे कि वो प्रॉपरली अपनी ड्यूटी देंगे। रेडियाँ हम बाज़ार से, किधर है आप, बाज़ार से उठवा के अब आपने ये करना है, आज से आपने इस काम पे लगना है। बहुत ज़बरदस्ती के साथ रेडियाँ उठवा के सस्ता बाज़ार है ना उसके अंदर लगना है। जो नहीं वो कर रहा उसकी रेडी जब्त करके दफ्तर के अंदर रखें। इधर होनी चाहिए रेडियाँ। मैं इधर आऊँ तो रेडियाँ लाइन के साथ उनको जगह मिलनी चाहिए। रेडियो वाले के वहाँ पर दुकानदारों ने कब्जा किया हुआ है। नहीं, वो जगह दिलाएंगे हम। जगह उनको दें, बेचारे वो भी कारोबार के लिए आते हैं, उनको जगह जगह हम मुतबादल उनको मिलनी चाहिए। दिलाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी दूसरा, शहर में जो तजावज़ात हटाई गई हैं, नैन शनी बाज़ार जो है, नैन बाज़ार है, वहाँ के ताजर जो बैठे हुए हैं, वो नालियाँ उसी तरह नाले रोड के सेंटर में पड़े हुए हैं। आप उनको शटर आगे लाने की दोबारा इजाज़त दें। अगर जो उन्होंने तोड़ फोड़ की है तो नाले पीछे किए शटर की हदूद तक लाएंगे। है। हमने आपको एक बात बताऊं, थोड़ा ताजरान भी कोऑपरेट करें। नाले पीछे तो अब देखिए ना, अब बैठे बैठाए वो तो है नहीं, उठा के नाले आगे आगे उठा के नाले पीछे आ गए ना। उधर आपको पता है हम लोग बड़े रिसोर्स डेफिशिएंट मुल्क है हमारा। तो ताजर जो है ना वो बस सिर्फ अपना अंधाधुंध धंधा किए जा रहे हैं, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूँ। लेकिन इन पर हम ज़रूर इंशाल्लाह इनके साथ सख्ती होगी। एक और चीज़, ताजरों को हमने कल अपने दफ्तर में भी बुलाया, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट होगी कि हमारे साथ कोऑपरेट करें। हम जो शहर में जो पार्किंग है उसको बिल्कुल ज़ीरो कर रहे हैं अब। इसमें हमें आपका मोर देन एनीथिंग एल्स, किसी भी चीज़ से ज़्यादा इसमें हमें आपकी कोऑपरेशन की ज़रूरत है कि पार्किंग अब बिल्कुल ज़ीरो होगी। इनफैक्ट मैंने आज ट्रैफिक वालों को बोला है कि आप जो भी सोल्यूशन देंगे, आप कहेंगे कि मैं अपनी गाड़ी पर नहीं आऊँ, मैं अपनी गाड़ी पर नहीं, मैं पैदल आऊँगी, बट प्लीज़ मेक अ सोल्यूशन ऑफ इट। इसमें हम सब ने जो है ना वो अपना जो एक आराम पसंदीदा हमारा मिजाज है ना, यदि मैंने अपने दफ्तर के आगे गाड़ी पर से उतरना है वो वाला, या मैंने अपनी दुकान पे जो है ना आगे गाड़ी पर से उतरना है, उनको बिल्कुल अब सख्ती से एक्शन होगा। और दूसरा ये जो है ना दिन के 12 बजे भी सामान जो है वो उतर रहा है और अनलोडिंग हो रही है, ये देखिए ना, ये तो एक गुनाह है। कहते हैं ना रास्ते पर जो पत्थर रखा है उसको हटाना भी सवाब है, वो तो एक पत्थर की मिसाल है। ये जो इंक्रोचमेंट है ये वही पत्थर ही है। हम लोग इतना जलील हो रहे हैं, कभी कोई बीमार है, हम लोग को एहसास नहीं है कि कोई बीमार गुजर रहा होगा, रास्ते में धक्के खा खा के गाड़ी 10 मिनट में, 2 मिनट का रास्ता कोई 15 मिनट में तय करती है। तो इसमें जब तक हम मिल बैठ के नहीं इस मसले का हल निकालेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। कल हमने अपने दफ्तर में एक मीटिंग रखी है। द प्लान इज के पार्किंग फ्री करना है छन्नी बाजार, पार्किंग फ्री। कोई कस्टमर, आप देखें ये कोई नया मिसाल नहीं होगा, हर शहर में, बड़े शहरों में आप वो देखें, ये लाहौर में कौन सी बाज़ार है मशहूर, नहीं, एक और है, उधर कोई पार्किंग नहीं है, गाड़ियाँ सब बाहर खड़ी करते हैं और वो लगी हुई है जंजीरें और बस सब लोग पैदल घूमते हैं, सब सुकून में। ठीक है जी, अच्छा। मैं विश्वास करूँगा कि लोडिंग और अपलोडिंग गाड़ियों को शाम को 6 बजे के बाद इजाज़त दी जाए कि वो शहर में इंटर हो सकें। मैं पूरा यूरोप और आधी दुनिया घुमा हूँ, मैंने किसी जगह नहीं देखा कि रात सुबह 9 बजे भी तो दिहाड़ी 12 बजे भी तो 11 बजे भी गाड़ियाँ अपलोड हो रही हैं और लोड की जा रही हूँ, किसी जगह भी ये नहीं होता मैडम। अपलोडिंग बड़ी गाड़ियों के लिए एक टाइम मुकर्रर होता है, सुबह शाम 6 बजे के बाद या सुबह 6 बजे से पहले वो शहर में इंटर हो सकती हैं। अब मैं अपने दूसरे सवाल, ये बिल्कुल आपने सही कहा है, यहाँ पे ये रवाज नहीं, ये बाहर क्या है, पाकिस्तान में भी नहीं है। पाकिस्तान में भी रात 10 बजे के बाद इवन जो है, रात 10 बजे से सुबह 7 बजे तक लोडिंग अनलोडिंग होती है, दिन में तो कहीं पे भी नहीं होती। जी मैडम, राजा साहब का नाम है, माशाल्लाह तजावुज़ात के खिलाफ आप एक्शन ले रही हैं, बिल्कुल कोई शक नहीं, नो डाउट एक अच्छा इकदाम है, लेकिन इसमें मज़ीद तेज़ी की ज़रूरत है। और दूसरा ये कि मैं थोड़ा लेट आया हूँ, शायद बहुत सारे लोगों ने सवाल किए हों कि तजावुज़ात का एक्शन सिर्फ गरीबों के साथ नहीं होना चाहिए, गरीब रेड़ी बानों के खिलाफ नहीं होना चाहिए। रेड़ियाँ भरी हुई हैं पूरे शहर में, तजावुज़ात से भरमार है रेड़ियों की,
बिल्कुल रेडियो वालों को उठाएं, लेकिन मैडम ये नहीं कि इन रेडियो वालों के सामानों को नालियों में और सड़कों पर फेंका जाए और फिर उनके ऊपर झूठी FIR कराई जाएं। इमरान खान के पाकिस्तान में गरीब के दफा की बात की गई थी, ये नहीं कहा था कि झूठा इल्ज़ाम लगाकर उस पर FIR दर्ज कराई जाए। एक सवाल ये मैडम, और दूसरा सवाल प्राइस कंट्रोल लिस्ट के सिलसिले में आप बिल्कुल कार्रवाई कर रही हैं, नो डाउट अच्छा इकदाम है आपका, लेकिन इस पर भी ज़रा डेली या दूसरे तीसरे दिन आप ये इकदाम करेंगी ताकि ये मसनूई महंगाई ख़त्म हो। इस पर भी मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और अब जो सा दूसरा नेगेटिव पॉइंट है वो अगर मैं बयान ना करूँ तो शहरियों के साथ ज्यादती होगी। आप इस शहर की सरबराह हैं, सरपरस्त हैं, बल्कि दोस्त बैठते हैं तो हम कहते हैं कि मैडम राबिया सियाल कोटा की वज़ीर आज़म है। तो मैडम अगर कोटा में करप्शन हो रही है तो हर अदारे में करप्शन हो रही है, जिस तरफ आप उंगली उठाएंगी हर अदारे में करप्शन हो रही है, तो फिर मैडम सरबराह की तरफ भी उंगलियां उठती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप में कोई किसी किस्म की करप्शन है या कुछ, लेकिन जब जिसले आखने ना कि छोटे बच्चे सारे करप्ट होते फिर वालदैन दर भी लोग उंगलियां उठाने और कौन कर रहा है करप्शन? मैडम कौन से अदारे में करप्शन नहीं है मैडम? नहीं, ये मैं तो बात है। ये जितने लोग बैठे हुए हैं इनसे अल्फिया बयान उठाकर पूछें कि कोटा का कौन सा महकमा पुलिस, TMA, महकमा माल और किसी अदारे में भी आप चले जाएं, आप एक दफ़ा मैडम बेस बदल कर जाएं, फिर आपको पता चलेगा कि करप्शन होती क्या है। या इन गरीब लोगों से जो आम शहरी बैठे हुए, मैं सवाल की जस्ट अ मिनट, फिर पता नहीं 2 महीने के बाद दोबारा कचहरी लगेगी। क्या नाम है, ये मेरे भाई ने भी बात की थी जंगलात के मुतल्लिक। हर दूसरे दिन एक क्या नाम है ट्रक पकड़ा जाता है, एक सुजुकी पकड़ी जाती है, लेकिन ना ही ड्राइवर का पता चलता है, ना ही कंडक्टर का पता चलता है, ना ही उस लकड़ी के मालिक का पता चलता है। ये मैडम ये कौन कर रहा है, कभी आज तक सामने नहीं आया। प्लीज़ खुदारा उन मालकों को भी ढूंढा जाए, लकड़ी तो मिल जाती है लेकिन उन मालकों को भी ढूंढा जाए। दूसरा एक और मैं करूँगा, कोटा हॉस्पिटल में मैडम आप इस सिटी की सरबराह हैं, कोटा हॉस्पिटल में गैनिक की डॉक्टर नहीं है, एक डॉक्टर है जो सिर्फ 8 घंटे बैठती है और 16 घंटे जो उनसे हैं वो वहाँ पर डॉक्टर नहीं होती, जिसकी वजह से तमाम मरीजों को पिंडी इस्लामाबाद रेफर कर दिया जाता है। 16 घंटों में कितने मरीज जाते होंगे यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकती हैं। रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, उसके सिलसिले में हमें कल्लर जाना पड़ता है। तमाम लड़ाइयाँ झगड़े जो जितने मामलात हैं उसके सिलसिले में शहरियों को कल्लर जाकर वहाँ से रिपोर्ट लेना पड़ती है। उसके बाद लैब में असिस्टेंट नहीं है। मुख्तलिफ नुमाइंदों को तो हम बार बार कह चुके हैं, कहते भी रहे हैं और अंदा भी कहते रहेंगे। मुझे यकीन है कि अगर आप अपने ज़राए से कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा बेहतर होगा। और दूसरा एक कि वाशरूम है, ये जो हमारे सस्ता बाज़ार के बैक साइड पे शहरियों की बहुत आम ज़रूरत है। गाँव से औरतें आती हैं, देहाती औरतें, और वहाँ पर बहुत मसला है मर्दों के लिए, औरतों के लिए। उसको कम अज़ कम ज़रा उसको ज़रा थोड़ा ठीक किया जाए। और आखिरी सवाल मैडम मैं एक और करूँगा कि बैरियल का सवाल है। हाँ, इसका इस पे वर्किंग है, ये आपको बताते हैं। अभी आखिरी सवाल मेरा होगा, ये आपका बैरियल पॉइंट ठीक है। वॉशरूम वाला उसकी रिपेयर मतलब आई थिंक लगी हुई है, बस ठीक है, वो इंशाल्लाह कुछ दिनों में स्टार्ट। मैं आखिरी सवाल करूँगा बैरियल वाला कि आपने मटोर चौक और कोटा कलर चौक में तो बैरियल नस्ब कर दिए, लेकिन जो बाकी साइडें उधर से हैवी गाड़ियाँ दाखिल हो रही हैं उन बैरियल का हमें फ़ायदा नहीं कौन है। सी साइड है बताएं? ये पंजाब साइड की तरफ एक लगा दें, पंजाब चौक की तरफ और एक बैरियर लगा दें इधर छन्नी बाजार की तरफ, तो फिर यकीन है कि चलो ये हैवी गाड़ियाँ दाखिल नहीं होगी और रोड भी जो है वो बेहतर हो सकती है। छन्नी बाजार और पंजाब चौक की तरफ मैं इसको चेक करती हूँ, ठीक है। यहाँ है पॉसिबिलिटी इन दोनों लगाओ और उसका फ़ायदा होगा। सिटी बेकर नहीं है कलर चौक, हाँ हाँ, तहसील चौक की तरफ इधर होती है, उधर लगा दें तो ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप छन्नी बाजार रहेंगे तो उधर से तो चली जाएगी। हाँ चलें चलें, ठीक है ठीक है। आप बैठो मैं आपको बोलने का मौका दूंगी। मैडम ये देखें कि एक बंदा अगर नार से आता है या पंजाब से आता है या जंडी से आता है या जेडे से आता है,
मैडम वो पूरा दिन गाड़ी बाजार से बाहर खड़ी करेगा, वो मगरब के टाइम आएगा, गाड़ी लोडिंग कराएगा और रात को बेचारा वो किस तरह घर को वापस पहुंचेगा। मेरा मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो लोडिंग अनलोडिंग भी की है कि ये 7 बजे से बाहर होनी चाहिए। मैडम देखिए, एक बंदा अगर पंजाब से आता है या नार से आता है या नारे से आता है या नदी या से आता है, नहीं पहले होने चाहिए ना। दिन का अगर 7 के बाद अगर होगी तो बंदा नार से आएगा, जो वो 7 बजे यहाँ से गाड़ी लोड करेगा, 1 बजे घर पहुँचेगा, ठीक है। वो सुबह फिर उठेगा, या हम रात को दुकानें खोलेंगे, हम दिन को भी काम करें या रात को भी दुकानें खोलें, या किस तरह। ये पिछले दिन एक वाक़या हुआ है चन्नी बाज़ार में, हम चीनी उतार रहे, उस टाइमिंग थी 7 बजे की, हमने रात 10 बजे को गाड़ी को 10 फिलर अंदर किया है। जब गाड़ी उतार 10 बजे हम गाड़ी उतार रहे, वो 3 डाकू आए, वहाँ पे पिस्टल रखा, यहाँ पे हमसे लूट के पैसे भी लूट के गए, हमें मारा भी गया है। हमें कोई तफज़ नहीं है रात को हम किस तरह काम करें, हम दिन को भी काम करें। हम पिंडी जाते हैं राजा बाजार को, दिन को लोडिंग भी होती है, अनलोडिंग भी होती है। ये किसी जो भी कोई मसला नहीं है। हाँ, जो बड़ी गाड़ी है वो 7 बजे के बाद होनी, छोटी गाड़ी है उनकी लोडिंग अनलोडिंग दिन को होनी चाहिए, ये नहीं है। और दूसरा ये कह रहे हैं कि अगर चौपलियार चौक में बैरियर लग जाएगा, छन्नी बाजार में बैरियर लग जाएगा, तो हम लोग किस तरह काम करेंगे? पूरा शहर ही बंद हो जाएगा ना। स्पेशल एक बंदा इनसे कहें कि शहर के बाहर गोदाम रख लें, जहाँ पे दुकान है वहाँ पे लोडिंग और लोडिंग करें, ताकि शहर में ट्रैफिक ब्लॉक ना हो। एक तो ये बात, दूसरे आपने कहा कि गोदाम शहर के बाहर रख लें, आप कहते हैं गोदाम शहर के बाहर रखें। मैं गोदाम में लेता हूँ, नथोड़ में लेता हूँ, या मैं छन्नी में ले लेता हूँ, उसका तफज़ कौन करेगा? रात को डकैती हो जाती है, वो गोदाम लूट के चले जाते हैं। बात ये नहीं देखे ना, आपकी बात पूरी होगी, मैंने सुन लिया। आपका नाम? मेरा शहर शायद मेरी बात सुने। ये जो आपने वाक्य बयान किए हैं, ये ज़्यादा ऐसे लग रहा है जैसे अपनी मजबूरी का बता रहे हैं। बस नहीं, अब बस अब आप बोल चुके मेरी भाई है। नड़ में दुकानें ही 6 हैं, पूरे नड़ के अंदर कितनी दुकानें जो आपसे टनों मनों का सामान लेके जाते हैं, सब मिला के आपके बाजार की एक लाइन के बराबर की दुकानें नहीं है। मैंने पूरा कऊटा घुमा है। डोंट बी लाइक कि मुझे पता नहीं और आप मुझे बता रहे हैं, वो बनने की कोशिश मत करें। और दूसरा, कबूटा से ज़्यादा सेफ शहर तो पूरे पाकिस्तान में नहीं है। ये जो चोरी डकैती की आप बात करें तो जन्नत में तो हम रहते नहीं हैं, ठीक है ना? नहीं, तो मेरे साथ वाकया हुआ है, ये सब लोग बैठे मेरे साथ वाकया हुआ आप है। पुलिस से कंप्लेंट करें ना। पुलिस से कंप्लेंट, पुलिस कौन सा हमारा तक करती है मैडम? तो ये देखिए, नहीं, 1000 में से एक वाकया आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या सारे लोगों की कुर्बानी चढ़ा दें? हम देखें ना, हम दिन को भी काम करें, रात को किस तरह अब काम इसको कर हम सकते कल डिस्कस करेंगे। आपका नहीं बनता, आप अपनी दुकान बंद करके चले जाएं। हैं? क्यों नहीं पता भाई मैडम, हमारा हक है, हम टैक्स देते हैं, बस ठीक है, हमारा हक है, हम टैक्स अब इस देते पर हैं। हम कल बात करेंगे, ठीक है? मैडम, यहाँ पे ताजर कम्युनिटी 5% होगी, बाकी आवाम 5% कम्युनिटी के लिए सफर तो नहीं ये तो करेगी नहीं ना। कहते कि हम किसी का रास्ता बंद कर दें, हम कहते हैं कि हमारा भी हक पे हम छोटी चलिए ठीक है, कल देखेंगे। हाँ जी, मैम, मेरा नाम महर अली है और मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। और मेरी वालदा और नानो तकरीबन 35 साल से गिरजाघर में रुल रही हैं। और मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ, मैं ह्यूमन राइट्स पे आपसे बात करना चाहता हूँ। मैम, मेरी नानो का तायाजाद भाई है जो उनको बहुत तंग करता है। आपके पास दरख्वास्त भी दर्ज है, आपने इसमें अमल किया, हमें बहुत खुशी हुई है। हमने हर जगह अपील की है मैम, एंटी करप्शन अपील की है, वज़ीर आज़म हाउस की अपील की है, बहुत सी जगह अपील की है, लेकिन कोई रद्द अमल नहीं मिला। मेरी वालदा जब रात को वहाँ से घर बना रही हैं तो आती हैं, 2 गाड़ियाँ उनके पीछा करती हैं, बाइक को हल्का सा टच करती हैं, उनको हरासा करने की कोशिश की जाती है। मैम, मेरे से ये अपील है आपसे कि मेरी नानों की 9 कनाल 10 मरले ज़मीन है, बंडियाज सईदा, और तकरीबन सब कमर्शियल एरिया है। मुख्तार हुसैन उसका नाम है, DHQ अस्पताल के साथ उसकी टायर की दुकान है, और उसको 3 घर हैं कमर्शियल एरिया में, और तीनों 3 कनाल पे हैं। मैम, हम पिंडी में पढ़े हैं और तकरीबन 60,000 पे हमारा रेंट था वहाँ पे। हम मजबूरी के तौर पे जब यहाँ पे आए, हमें पता लगा कि हमारी ज़मीन यहाँ से ख़त्म हो चुकी है। तकरीबन 9 कनाल 10 मरले ज़मीन है, जिसमें से 17 मरले ज़मीन रह चुकी है। उसमें भी हमें 2 मरले पे घर बनाया, और वो भी लोकल कमीशन के ज़रिए 25 दिसंबर, जबकि बाबा कायद का दिन है। कौन सी अदालत खुली होती है कि वो आए और गरीब का घर गिराने के लिए उस पर दवा बोले? मैम, मेरे पास प्रूफ है, मेरी नानों की ज़मीन जो है उसकी वल्दियत चेंज करवा के उनकी वल्दियत मोहम्मद शरीफ है, दुख्तर निज़ामुद्दीन। मैं आपको दिखा सकता हूँ, 1 मिनट। पहले तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ कि मैं आपका टाइम लिया है। ये देखें, 17 मरले 271 फुट ज़मीन रह गई है, और इसके ऊपर लिखा हुआ है बाकायदा 9 कनाल 10 मरले की ये मालकन है। मैम, हमें प्रूफ दिया जाए कि हमने ज़मीन बेची है।
ये पूरा प्रूफ है। ये मेरी नानों की जो वालिद हैं, उनकी जो ज़मीन के मोहम्मद शरीफ उनका डेथ सर्टिफिकेट आप देख सकती हैं। और आगे इसी के साथ एक फ़र्द आई है जिस पे लिखा हुआ दुख्तरान निज़ामुद्दीन और सूफ़ी मोहम्मद अयूब। मैम, एक बंदे का वालिद का नाम मोहम्मद शरीफ है, क्या पटखार खाने में यही चलता है कि उसकी वादियत चेंज करके किसी गरीब का हक मारा जाए? मैम, आपका ये इशू है कि आपकी इत्तला के बगैर आपकी रिकॉर्ड में तब्दीली की गई यस है। मैम। ये इशू है, जी, क्लियर है ये? इस पे मेरी एक और बात सुनें। और हाँ, एक सेकंड। और ये आपका मौजा जो है वो मैनुअल है या कंप्यूटराइज्ड है? नहीं मैम, इधर कहीं है, कंप्यूटराइज है। पिछले कागज निकलवाएं, इसके साथ पूरा डिटेल है, प्रूफ है हमारे पास। हम केस जी चुके हैं 3 साल पहले, लेकिन फिर उसी जगह पे दोबारा केस किया। जब मैम ये क्या तुक बनती है? गरीब के साथ जुल्म नहीं है? ठीक है, आपने दरख्वास्त दी हुई है मुझे? जी आपको दी है, आपने रद्द अमल भी किया, लेकिन मैम हमारे साथ बहुत ज़्यादती होती है। 25-25 लोग, मेरे पास वीडियो पड़ी है, पूरा गाँव उसके साथ है और एक गरीब बंदा कहाँ जाए? हम जैसे बहुत से जो मजलूम बंदे उनके पास जुल्म किया जा रहा है, सिर्फ हम नहीं है, कई ऐसे बंदे। वहाँ पे आप गाँव में जाएँ, मेरे वालदा के जो नाना है, नाना अबू हैं, ठीक है, सॉरी। आप ऐसा करो, आप कल सुबह ऑफिस आओ, अपनी वो दरख्वास्त की कॉपी ले आओ, फिर देखिए। ठीक है मैम, बस हमें यही चाहिए, हमारा हक दिया जाए, हमारे ऑफिस से कोई शुक्रिया। हाँ जी, वो खातून आए। ये देखें जवाब, ये कौन सी है? हाँ? थोड़ा सा आगे आ जाओ। क्या आपका ये ये आप सब सुन क्या कह रहे हैं? वो जब जाते ना हमारी गली बंद करने के लिए आगे दूसरा बता खड़ा था, वो दूसरी गली हमारी गली छोड़ के दूसरी तीसरी नंबर पे गली पक्की होती है। हमारी गली से क्या है, हमारी छोटी छोटी गली नहीं रही, एक गली हमारी गली है और सब पक्के होते हैं। छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, इतनी मुश्किलात होती है। जब बारिश होती है ना, हम बहुत मुश्किल करते हैं, सब टीचर अंदर चला जाता है। इतना हम क्या करते हैं? मैं आगे भी आपके पास आई हूँ, हमारा कोई हाल नहीं हुआ। ये वाकई में मेरे पास आई हूँ, मैं आगे आई हूँ आपके पास। ये आप मुझसे करेंगे? दूसरी बात ये, मैडम, एक और काम के लिए आपके पास आई हूँ। मैंने लिया है प्लाट, हाँ हाँ, तो उसका मेरे मियाँ को डेथ हो गई है, मेरे मियाँ। अब मेरा सरबराह कोई नहीं, ठीक है? मैं अकेली औरत हूँ, मेरी 15,000 पेंशन है, जिस पे मैंने प्लाट भी लिया है। और दूसरी बात आप ये, इनसे मिले। हाँ, तो दूसरी बात ये, मैं अपने अकेला बेटा है मेरा, मैं उसके पास रहती हूँ। उन्होंने मुझे एक कमरा दिया, मैं उस कमरे पे बहुत तंग हूँ। मैं ना तो बहन भाई आ सकता है, ना कोई जा सकता है। मेरे साथ कोई बंदा हेल्प कराने वाला है, जो मुझे थोड़ी सी हेल्प कोई दे, तो मैं वो 4 मरले जगह अपना मकान बनाऊँ। तो कोई बंदा नहीं कर रहा, मैं किसके आगे रहूँ? मेरा भाई, मेरी माँ, मेरे बाप, 4 मरले जगह है, आप कब्जा आपका है? जी जी, मैंने अच्छा चले, कब्जा आपका है जी, मैंने रजिस्ट्री करवाई है आपने? हाँ, रजिस्ट्री होती है। आप चले कल ऑफिस आए, मेरे साथ कोई बंदा हेल्प करता है। चले आप कल दफ्तर आए, ठीक है? बाकी गली के सिलसिले में इनको मैंने कहा है कि मुझसे डिस्कस करें, ठीक है? ये किसकी है? हाँ हाँ, तो आज नहीं था, वो बुध को रखी है आपने। मंडे को आपका कोई बंदा नहीं आया था ना, तो वो कैंसिल हो गई थी। हाँ कल, ठीक है? उधर ही सबके सामने, उधर भी ऐसी खुली जगह, ठीक है? ये किसकी है? हाँ जी।
ये रेडी आप मौके पर जाकर देख रहे हैं दरवाजे के अंदर लगी है। फिर जब ये ऑपरेशन करते हैं जिनको पता नहीं है उनको ये पहले ही फोन करते हैं, वो गायब हो जाते हैं। ये इतनी बात मुझे रेडियो में होता है कि मेरे बच्चे ने सिर्फ ये बात की कि जिसका याद पाँव के नीचे आ रहा है तो उसके नाम आप याद दे ये भाई मौके पर मौजूद है। मैडम रेडी बाम नहीं तो मेरे रिश्तेदार हैं, नहीं मेरी इनके साथ तल्लक है, दोस्ती है। मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि मून प्लाजा के पास रेडी बांध को एहतजाज कर रहे हैं, उनकी रेडियों को नाली में और सड़क पर फेंका गया। अभी मैंने आपसे बात की थी, ये जो रेडी वाला कौन सा इधर भाईजान आप सामने इस बंदे ने मुझे हल्फिया बयान देकर कहा कि मैंने अपनी रेडी को खुद नहीं उल्टाया, TMA के एहलकार एक है या दो हैं या तीन हैं, उन्होंने मेरी रेडी को नीचे फेंका। मैंने उन्हें कहा कि खुदा के लिए मत करो मत करो। इस 2-3 अल्फाजों को मज़ामत का रंग देकर इस पर FIR दे दी गई। इसकी नाली मेरे पास सबूत मौजूद है, इसका सामान सड़क पर और नाली पर था। ये भाई साहब गारमेंट्स की दुकान है आपकी, जस्ट मिनट सर पहले मुझे क्लियर करना, ये इनकी गारमेंट्स की दुकान है और इन पर FIR दे दी कि ये रेडी लगाते हैं। इनके ताकि ये आप रेडी तो नहीं लगाते ना, दूसरे कौन है, तीसरे कौन है? ये आपकी भी गारमेंट्स की दुकान है, ये इनकी मछली की दुकान है, वो फिश की वो लगाते हैं। इन पर भी FIR दे दी कि ये रेडी बान है और ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर FIR मैडम बड़े बड़े शहर में ताजिर जिन्होंने तजवीज़ात अंतहा तक की हुई है उन पर नहीं, लेकिन गरीब रेडी बानों पर ये बहुत बड़ा जुल्म है। अब हम ऐसा करते हैं, इसका मैं CEO को बात करती है आपका एक मोबाइल, ठीक है जी। आपकी दुकान के आगे लगी हुई थी? दुकान सामने लगी हुई है, ये देखिए ये मून प्लाजा है, ये हमारी दुकान है वो सामने इसके बिल्कुल सामने कौन है जो नीचे आया, गाड़ियों के नीचे आया, पाँव के नीचे आया, तो हमने आपसे यही बात की है कि ये रिस्क क्यों नीचे, तो इस बात पे हम पे FIR दे दी गई है। लेकिन इसको मैंने मार्क किया, इसकी इंक्वायरी ठीक है जी। इससे पहले मैं अगस्त महीने में आपके पास आपके दफ्तर में आया था, तो मैं वो एक आपने बड़ी जगह नवाज की थी, वो एक दरख्वास्त हाजिर की थी कि मुआफ़ी ताल वो दीवार गिरी नहीं गया है, वो 2-3 मकान बिल्कुल उस दीवार के नुक्कड़ पे, वो दीवार सरकारी तौर पर वो गली है, वो फिलहाल तक उसको कोई अमल दरामद नहीं हुआ है। आप क्या चाह रहे हैं उससे? मैं उसको बनवाना चाह रहा हूँ, मेरा बोलना तो फंड से बनी थी। बना तो रहे हैं हमने बाहर बना के बना तो रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा ही है। अब अगर आप वो बनाएंगे तो पर्चा भी तो सर्व कराएंगे। इस सारी नीचे बुलडोज किया हुआ है, जैसे कच्ची चीज़ ना वो ज़ाहिर है सामान की वो बात हमने वो जगह आप करवाएं घर तो होगा ना, ये हो गया डपरा ठीक है। मेरा नाम मोहम्मद लाइफ ये डॉक्टर निशात के साथ हमारी टाउन के अंदर है कोसार वैली है, टाउन में कोसार वैली। हमने ये खुद मकीन जो है इकट्ठे होकर हमने खुद उसका नाम रखा है, ये डॉक्टर निशात के साथ है। मैडम ये हमारी गलियाँ कच्ची हैं, हमारी ख़वातीन बच्चे वो बिल्कुल बाहर नहीं निकल सकते हैं अगर बारिश हो जाए। इसके अलावा गैस के भी मसाइल हैं, गैस भी नहीं है हमारे पास। हमारे तकरीबन 40-50 घर हैं यहाँ, हम टाउन के अंदर हैं, उसके बावजूद हमें टाउन वाली फैसिलिटीज़ नहीं है। सफाई के लिए हमारे पास कोई इंतज़ाम नहीं है, वो जो सफाई वाले कचरा उठाने वाले ट्रेनर हैं वो भी हमारे पास नहीं रखा हुआ। इसका मुझे बताएं कोसार वैली पे क्या नहीं कर रहा RWMC काम, और हम अपनी मदद अपने कोसार तहत वैली पे काम नहीं कर लेकिन वो आता MC के दूध, तो MC के दूध में आता तो उनको करनी नहीं। ये इसहाक को तो जरा कल मेरे पास देते हैं। मैडम हम अपनी मदद अपने तहत वहाँ से कचरा उठाते हैं, उठा के तो ये जो नीचे मस्जिद है डॉक्टर निशात स्टाफ है यहाँ पे कंटेनर लगा हुआ है, यहाँ आके कचरा फेंकते हैं।
हमारी आप वैली में चली जाएँ वहाँ आपको गंदगी नज़र नहीं आएगी, लेकिन ये हम अपने तौर पे कर रहे हैं। चले मैं तो इसको कर दूसरा मैडम हमारी जो गलियाँ कच्ची हैं उसके लिए हमारी एग्जिस्ट कर रही है एप्लीकेशन आपके पास, तो वो गाड़ी उस पर कुछ वर्किंग करें। वो जो गलियों का मामला है ना उसको देखे ना, सारे शहर में भाई ये नहीं है कि गलियाँ बन रही हैं। इस्लामाबाद का सिटी इधर काम नहीं कर रहा, सामने पानी के मसले भी देखने आपका काम होगा। ये सफाई वाला मैंने नोट किया, इसको मैं प्रायोरिटी पे कराऊँ, लेकिन वादा नहीं करूँगी गलियों वाला। हमारा पहला मकसद ये है कि पूरे शहर में पानी का कम से कम जितना हम कर सके करें। पानी का भी नहीं है हमारे पास, पानी की फैसिलिटी है, तो इंशाल्लाह उसका करते हैं, इनको पानी भी मिलेगा। नोट करें। इन्होंने हमें जो एप्लीकेशन दी है ना गली पक्की करवाएं, गली पक्की तो मैंने कहा था कि आप अपने जो पहले इनका पानी का बताएं। पानी नहीं है, पानी हमारे पास पानी ये नहीं किसको है। है, किस एरिया को लग रहा है इनका इलाका कौन सा? ये टुकड़ी के पास तो नहीं है? नहीं इधर क्लब लाइन के बिल्कुल उधर उस साइड पे आता है। इधर नहीं है कोई भी वाटर सप्लाई? क्या बोरिंग करते हैं लोग आप? मैडम बोरिंग है और वाटर लेवल बहुत डाउन है, पानी आप लोगों का ख़त्म हो रहा है। 4-5 घर हैं उनका अभी ख़त्म हो गया, 1-2 बोर चल रहे हैं, बस एक दूसरे से सावन ही करते हैं। चले मैं इस चीज़ को थैंक यू। थोड़ा सा अब हम थोड़ा इसको वाइंड अप की तरफ जाएंगे। आप लोग प्लीज बैठ आज से 3 महीने पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें मैंने एप्लीकेशन दी थी, मगर उसका कोई अमल नहीं। आप क्या चाह रहे हैं? मैं ये चाह रहा हूँ कि जिस पटवारी के पास एक हल्का है उसको 2 दें, एक को 4 देते हैं, उसके पास टाइम ही नहीं होता है। मैं ये चेक करवाती हूँ, ठीक है? शुक्रिया। सब बैठ जाए, थोड़ा इसको वाइंड अप की तरफ हम ले जाएंगे। हो गया आपका काम पूरा हो गया, चलें। सफाई करनी है ना आपको। वो मैंने कचरा देखा था, वो कचरा इतना थोड़ा था कि आप किसी को कह के उठवा लें। तो क्या हुआ, इसमें कोई हर्ज है? इतना सा कचरा है जी, RWMC नहीं, बात ये नहीं है। बात है, मैं जो कहना चाह रही हूँ, आपका राइट है कि वो आके उठाएं, लेकिन अगर आप इतना कचरा खुद नहीं उठाएंगे और कहेंगे कि वो उठाए, तो फिर तो हमारा कम्युनिटी का मसला है। वो चाहिए आपको कि वो आप खुद उठाएं, मिसाल कायम करें। मस्जिदों में हम भी पढ़े, मस्जिदों के बच्चे तो बड़े एक्टिव होते हैं, वो तो सारे काम खुद करते हैं। बच्चे नहीं होते वहाँ पे, बूढ़े होते। लो जी, फिर तो यहाँ सिस्टम ही उल्टा चल रहा है। मस्जिदों में ये तो एक बचत के सामने पार्क पड़ा हुआ है, वो मतलब तकरीबन 2 या 3 टेम्पर होंगे, थोड़ा नहीं है। जो आपने मुझे बताया था वो मैंने देखा था, वो वाइट कलर का थोड़ा सा कोई कचरा था, थोड़ा नहीं है, वही वो कचरा। काफी बहुत जगह दबी हुई है ना, वो उठाएंगे जब तो पता चलेगा कि चले मैम। आप रिपोर्ट करवा के ले आए? रिपोर्ट लाएं? तो रिपोर्ट नहीं, मैं इसको अपने पास रखती हूँ, मैं इसकी रिपोर्ट देखती हूँ कि हुई है कि नहीं। अपने पास रख लूँ? चलो ठीक है, मैं देखती हूँ इसकी रिपोर्ट हुई है या नहीं। आप कल आके ये दरख्वास्त अपनी फिर ले लीजिएगा, ठीक है? चलिए। और मैं इसको
40 साल का पुराना किया है सब फ्रूट का, लेकिन अभी मैं वो ख़त्म कर दिया सर रेडी की वजह से। इतनी रेडी है बाज़ार के अंदर कि जब आप इंतज़ामिया वाले जाते हैं तो वो गैप हो जाते हैं, जब ये वापस आ जाते हैं तो फिर वहाँ वो लग जाते हैं दोबारा। ये बाज़ार की अभी की पोजीशन है उस हमारे क्लास बच्चे हो रहे हैं और मेरा बेटा इसलिए तंग आ गया। हम रेडी वाले के खिलाफ हैं, ठीक है, मैं सदरी हूँ इसलिए खिलाफ। दुकान वाले कहते हैं कि आप दुकानों में लगा कर रहे हैं तो रेडी को ख़त्म करें। रेडी हम इसलिए लगाते हैं कि जब बाजार पूरे में रेडी होती है दुकान वाले के पास को गाग नहीं जाता, इसलिए मैंने दुकान के अंदर रेडी लगाई हुई है। भाई को अमर साहब को पता नहीं है, ठीक है। और मेरा बेटा उस रेडी वाली की वजह से क्योंकि उसकी रेडी बाजार से बाहर थी जिसकी FIR हुई है, मेरा बेटा उधर जा उसने कहा है कि जो बाहर की रेडियाँ वो तो भाग हैं, अभी जो अंदर खड़ी है उसके बाद आप तशद्दुद कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं जो किया वो सामने है। लेकिन मेरा बेटा उधर था उस पर भी FIR होगी, जिसने बाद की उस पर FIR दी। लेकिन उधार हो जाए ना रेडी वाले को ऐसा कानून बने। अभी एक विजिट करेंगे जवान आप, ठीक है, थोड़ा सा आप सरकारी गाड़ी में नहीं जाएंगे, आप प्राइवेट गाड़ी में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा बाजार कितना है। नहीं मैं पैदल जाऊंगी, गाड़ी पे मैं जाऊंगी, चलें। अच्छा मैडम इसका वो कानून बनाएंगे मेहरबानी। दो आपसे सवाल है, एक तो ये था कि 2 साल पहले 2.5 साल पहले यहाँ पे जो आज़ाद के खिलाफ ऑपरेशन किया गया था तो जो कबीर लाइब्रेरी हाल है उसकी दीवार गिरा दी गई थी। आज तक वो दीवार नहीं बन सकी। अब इशू ये है कि जितने भी मोटरसाइकिल वाले या गाड़ियों वाले आते हैं गाड़ियों में पार कर देते हैं, और जो लोग मुताले के लिए आते हैं बिल्कुल जो जवान बच्चियाँ आती हैं जिन्होंने नेट यूज़ करना होता है उनको वहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है कि क्योंकि बाहर जो है वो 20-25 लड़के जो मेडिकल रैक पर वो खड़े होते हैं। तो काइंडली ये अगर देखें कोई अगर MC के फंड से उस दीवार बन जाए। इस पर हमने कोई एक आपने बनाया था ना जिसपे लाइब्रेरी के अंदर इश्यूज का करे बस इसमें डालिए दीवार। दूसरा मैडम ये है कि जो आपका यहाँ पे नक्शा ब्रांच है उनकी मिली भगत से काहुटा शहर की बहुत सारी गलियाँ जो हैं उनमें लोगों ने घर तोड़ के 4-4, 6-6 दुकानें बना ली हैं, ठीक है। और जी उसको आप विजिट करें तो आप देख सकते हैं, हम दिखा सकते हैं। नक्शे अप्रूव करवाएं इधर से, नक्शे अप्रूव हुए घर के, ठीक है, लेकिन लोगों ने अब ये किया है कि ड्राइंग्स तोड़ के वहाँ पे 3-3 दुकानें बना दी हैं, ठीक है। इसी तरह मुख्तलिफ एरियाज में इसमें बगैर परमिशन के बनाई है। मतलब ये फ्री का काम है ना, ये देखा ना, ये इतनी अगर फोर्स यहाँ पे मौजूद है तो ये क्या कर रही है। आइडेंटिफाई करेंगे आप? मैं बहुत सारी दिखा सकता हूँ, विजिट का टाइम रखें मैं दिखा देता हूँ आपको। आप कल का टाइम रख लें, मैं आपके साथ जब हूँ आपको दिखा सकता हूँ। आप शकील को बताइए। जी ठीक होगी, ठीक है। इस पर जवाब हम क्या एक्शन ले सकते हैं? मैडम हमने अगर नक्शा पास किया है मकान का, उन्होंने अगर वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी शुरू कर दी तो हम उनके खिलाफ FIR करवा सकते हैं। नक्शा पास है रेजिडेंशियल का और वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी, ये कोई एक नहीं है, दर्जनों इस तरह के बने हुए हैं। इस पर हम इंशाल्लाह एक्शन लेते हैं, कम से कम हम उनको फाइन करते हैं। लेकिन मैं आपको इस पर ये क्लियर बता दूं कि इशू ये है कि कुछ चीज़ें जो है ना ओवरऑल बड़ा मसला है हमारे लिए। जब तक लैंड यूज़ रूल्स गवर्नमेंट ने 2009 में दिए थे, इस टाइम वो भी इन प्लेस नहीं है, गवर्नमेंट अभी दूसरे बना रही है। कुछ मसले ज़्यादा पॉलिसी से रिलेटेड है रादर देन हमसे, ठीक है। लेकिन ठीक है, मुझे विजिट ज़रूर कराइएगा। नहीं मैडम देखें ना, एक चीज़, एक नक्शा पास हो गया है, ठीक है। अब एक बंदे के पास इतना अख्तियार आ गया कि वो उस नक्शे को टोटल चेंज कर करवाते हैं, FIR करवाएंगे, आप मुझे दिखाइएगा। मैं ठीक विजिट है, करवा देता हूँ आपको। डन। अब जो है ना हम इसको वाइंड अप कर रहे हैं, ठीक है। कोई एक आधी दरखास्त उसके बाद में ले लूँगी। कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगी कि ये नहीं है कि हम डिफरेंट खुली कचहरियाँ करके और उसके बाद जी अल्लाह हाफिज़ घर को, और कोई पता नहीं है कि काम हो रहा है या नहीं। तो मैं आपको बताती चलूँ कि अब तक जो भी कंप्लेंट्स मुझे मिली हैं उन पर हमने क्या क्या एक्शन लिया है और कौन कौन सी चीज़ें इन प्रोसेस हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि आपके जो कंप्लेंट्स हैं उन पर एक्शन लिया जाता है। सबसे पहले हमने जो है ना वो ये जो एक आई थी दूध और उसकी कंप्लेंट आई थी, उस पर मैंने खुद मैडम को कॉल करके जो डायरेक्टर फूड अथॉरिटी है उनको कहा था कि मैम हमें ये चाहिए कि हमारे पास इन बंदों को भेजें। तो मेरे ख्याल से कल या उससे एक दिन पहले विजिट भी हुआ है, ठीक है। तो अब मैंने उनको कहा है कि रेगुलर हमारे पास विजिट हो। फूड अथॉरिटी वालों का सिस्टम ये होता है कि ये इनको इम्प्रूव करवाते हैं तरीके के साथ, तो आपको इंशाल्लाह ताला कुछ अरसे में इस पर इम्प्रूवमेंट मिलेगी। तीन शादी हाल के पास जो है ना वो बहुत बड़ा स्टॉक आता है, तो वहाँ से आके लोग जाके ना 80 रुपये वो देते हैं, 60 रुपये वो देते हैं। कहाँ पे? तीन शादी हाल पिछले घर के अंदर की बची है। ठीक है, वो बड़ी मार्केट जो है ना वो वहाँ पे है। ठीक है। सुबह टैंकर आते हैं, हाँ। वहाँ से लोग आप गली महलों में किस टाइम आते हैं टैंकर? सुबह बहुत सवेरे आते हैं। चले मैं इस चीज़ को खुद भी विजिट करती हूँ, ठीक है।
आप समझ लें कि इस पर काम चल रहा है, ठीक है। इंशाल्लाह आपको कुछ अरसे में इस पर मिलेगा। दूसरा ये कि जो वॉशरूम का इशू है अपना इसके अंदर सस्ता बाजार के अंदर, उसका टेंडर लगा हुआ है, पेपरा पे हमने दी हुई है स्कीम, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद टेंडर कॉल किए हुए आपने? कितने दिन हुए? 2 दिन हुए। एक इसका और लाइब्रेरी का लगाया हुआ है आपने पेपरा पे? चले ठीक है। और वो दीवार वाला मेरे ख्याल से ये कह रहे थे गली वाला, हाँ, ये तीनों जो है इंशाल्लाह ताला ये हो जाएंगे काम आपके, ठीक है जी। दूसरा हमने अभी बैरियर्स भी इंस्टॉल किए बाज़ार के अंदर ताकि बड़ी गाड़ियाँ कम से कम ना आए, ये हमने एक चीज़ की हुई है। चौथा हमने जो है ना लाइब्रेरी के लिए बुक्स का हमने टेंडर आज हम करें, टेंडर ओपनिंग है आज, हाँ। तो हम चाह रहे हैं कि हम जो हमारे जो नौजवान बच्चे उनके लिए ज़्यादा अच्छी बुक्स हों, ऐसी बुक्स हो, ऐसी किताबें जो उनको आगे करियर में भी हेल्प करें, तो उनके लिए भी आज हमने टेंडर लगाया हुआ है। जल्द आपके पास हफ्ते के अंदर नई किताबें भी आ जाएंगी, ठीक है जी। स्ट्रीट लाइट्स का आपको हमने बताया है कि 10 से 1 जनवरी तक इंशाल्लाह सारा मसला हम हल करेंगे, 10 जनवरी तक। जवान, इस पे बात आपने घुमानी नहीं है कि जी वापडा और ये वो नहीं होना चाहिए। अब आपने या तो आप स्कीम करें नहीं ना, वायर वाला एक्सक्यूज देने का फ़ायदा नहीं है, इसका हल निकालें, वरना मैं आपके इलेक्ट्रीशियन और उस कॉन्ट्रैक्टर को पर्चा दूँगी। कॉन्ट्रैक्टर का ये जो आप निकालते हैं ना कि जिसकी वो बंद ख़त्म कर दें, कि कॉन्ट्रैक्टर का वो जब्त कर लें, ये उसका कोई फ़ायदा नहीं है, पर्चा कराएं। या आपने मुझे मसला ना हल करके दिया तो फिर ये आपके ऊपर है। मैडम आखिरी एक जो है वो थोड़ा सा वो ये है कि ड्रग इंस्पेक्टर यहाँ कोई पता नहीं कलर में बैठता है कि नाम तक नहीं है। जितने भी मेडिकल स्टोर में उनमें जो है 2 नंबर दवाइयाँ और ख़ुसूसन जो है नौजवानों को नशे वाली दवायात और टिक्के फ़रोख्त किए जाते हैं। जो 100 रुपये का होता है 500-500 600 रुपये का होता है। कोई चेक करने वाला नहीं है कि मेडिकल स्टोरों पे कोई कान लीगल हैं, कान वैसे जो है वो लड़के रख के वो चलाते हैं। और उसके बाद जो है खुसूसन दवाइयों के हवाले से जो है ना ड्रग इंस्पेक्टर ने कभी कोटा शहर का दौरा नहीं किया। सही है, ठीक है, ये करवा दें। अच्छा मैडम, एक चीज़ और मुझे याद है कि थाना के पास एक माल है, उसका वो गटर जो है उसका वो लीक हो रहा है काफ़ी दिनों से, वो सारा पानी रोड पे आ रहा है। हाँ जी, वो उसी की ड्यूटी लगा दें, वो भी जरा ये चेक आपका करें। है ना, बताइए। चलिए ये चेक करवा फिर मुझे बताइए, ठीक है, ठीक है जी। वहाँ पर जो है ना सफाई वाला भी नहीं जाता है और पूरा पानी जो है ना महल्ले का वो उस गली में जाता है। कौन सी गली है? ये PSO पंप और सटक पंप के आड़ा वाली गली, ठीक है। मगर उस पर आज दिन तक कोई अमल नहीं हुआ। दफ्तर में जाते हैं तो वो कहते हैं आदमी भेज देंगे, आदमी भेजते हैं तो वहाँ पर जो है ना वो थोड़ा देखता है, कहता है कि हमारा ये काम जो है ना हमने इतना ही करना है, इसके प्लीज़ इसका कुछ हल करें। ये क्या है, शॉप नॉलेज में है उधर पानी क्यों जमा, नीचे है वो? नीचे सरकारी क्वार्टरों के साथ हमने आपको भी दरख्वास्त दी थी, वो मंतखब नुमाइंदों को भी दी गया, तो मेरे ख्याल में 2-3 लाख का वो है, अगर नहीं तो कोटेशन पे या कहीं क्या का हल बनेगा? नालियाँ सारी जो वो टूटी हुई है जिसकी वजह से सारा जो पानी है नालियों से मेन रोड पे आ वो अटकाइल पंप नहीं है, इससे अंदर जाती है, अंदर जाती है वो गली। जवाब क्या इशू हल है इसका? मैंने एप्लीकेशन लिख के दी। हाँ, डलवाए ना, रिपेयर में डलवाए ना उसको, हाँ, डाल सकते हैं। डाल सकते हैं। इनकी है दरख्वास्त आपके पास? आप ना अभी इनको दोबारा एक नई दरख्वास्त दें, कल सुबह मेरे पास आके मार्क करवाएं और फिर इनको दें, ठीक है? चलिए, थैंक यू।